बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स स्कोर करता है। कंप्लीटली वोकैब आपका बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स स्कोर करता है एंड ये ऑप्शन के थ्रू पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके बोर्ड एग्जाम की कि आपको ऑप्शन के थ्रू पूछा जाएगा, यानी कि 12th यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये ऑप्शन के थ्रू पूछा जाता है। 2 मार्क्स का एंटोनियम, 2 मार्क्स का बनवर्ड, 2 मार्क्स का इडियम एंड 2 मार्क्स का सिनोनियम, यानी कि 8 मार्क्स आपको ऑप्शन के थ्रू पूछे जाएंगे। 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन एंड एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होगा वोकैब सेक्शन से, वो होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको 2 वर्ड कन्फ्यूजिंग दे रखे होंगे जिस पर आपको सेंटेंस लिखने होते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अपने साथ नोटबुक और पेन दोनों साथ रखें, क्योंकि आप सिर्फ देखते देखते प्रिपेयर कर लोगे ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर रखें, बिकॉज आप देखने से कभी प्रॉपर चीज़ें रिवीजन नहीं कर सकते। लास्ट मिनट में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अपने नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए। देन लास्ट मोमेंट आए एग्ज़ाम से लगभग 2 घंटे पहले या फिर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको अगर रिवीजन करना है तो कहीं ना कहीं नोट्स ही हेल्पफुल होते हैं। ये वीडियोस के माध्यम से आप कितना देख सकते हो, ज़्यादा स्टडी अच्छा नहीं कर सकते हो वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि रिवीजन करना है आपको। रिवीजन टाइम पे आपको जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाएं, वही आपको हेल्प करेंगे। आप लॉन्ग वीडियोज़ 1 घंटे का थोड़ी देखोगे। लॉन्ग वीडियोज़ अगर देखोगे तो टाइम कंज्यूम होगा तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए कम समय में आपको याद करना है, तो आप अपने नोट्स बनाइए रिवीजन के पर्पज़ से। ठीक है, चलिए फर्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थीस्ट। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड डी दोनों का मीन्स होता है नास्तिक। पैगन एंड अथीस्ट। पैगन एंड अथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इधर ऑप्शन सी है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट इज वन हु लुक्स एट डार्क साइड। एक व्यक्ति जो डार्क साइड देखे उसे क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट। इट मीन्स निराशावादी। तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन बी थीस्ट। थीस्ट मीन्स होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना रखे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अथीस्ट इट मीन्स नास्तिक, थीस्ट इज आस्तिक एंड ऑप्टिमिस्ट वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। फिलोसोफर इज दार्शनिक, इसका कोई सेंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अथीस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मैनकाइंड को प्रेम करे, यानी कि मानवता को प्रेम करे, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोला जाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। मिसोजिनिस्ट इज हेटर्स ऑफ वुमेन। हेटर्स ऑफ वुमेन यानी कि जो फीमेल से नफरत करे उसे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। पेसिमिस्ट अभी हमने बताया था निराशावादी। सोशलिस्ट इज सामाजिक कार्य करने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करे उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मिसेंथ्रोपिस्ट, हाँ जी यही आंसर सही है। मिसेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है हेटर्स ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमैनिटेरियन मीन्स होता है जो ह्यूमन के लिए कार्य करे, मानवता के लिए कार्य करे। ऑप्टिमिस्ट इज आशावादी। मिसोजिनिस्ट इज हेटर्स ऑफ वुमेन। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ पर्सन हु स्पीक्स ट्रुथ। अ पर्सन हु स्पीक्स ट्रुथ उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए ट्रूथफुल। ट्रूथफुल मीन्स सच्चाई होती है, सही है। ऑनेस्ट, बेरासियस, सिंसियर। तो इसका जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा वो बेरासियस होगा। क्या होगा? बेरासियस। बेरासियस इसका एक्चुअल में एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक व्यक्ति जो ना लिख सकता हो ना ही पढ़ सकता हो उसे क्या बोलते हैं? लिटरेट। लिटरेट इज पढ़ा लिखा। इलिटरेट इज जो ना तो लिख सकता हो और ना ही पढ़ सकता हो उसे इलिटरेट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी एकदम आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इग्नोरेंट इज अज्ञानी या फिर ढीठ बोल सकते हो आप। फूल इज मूर्ख। डाप्ट मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख। डाप्ट बोझो मीन्स भी मूर्ख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स, इसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट इज निराशावादी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड, अभी हमने लगभग 4 टाइम ये रिवाइज करा दिया आपका। वन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ अ थिंग इट इज़ कॉल्ड पेसिमिस्ट। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट इज आशावादी। रियलिस्टिक, सोशलिस्टिक इनका कुछ इससे लेना देना ही नहीं है। रियलिस्टिक मीन्स वास्तविक, सोशलिस्ट इज सामाजिक। हु नोज एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? स्कॉलर इज विद्वान, ये तो होगा नहीं। ओमनिशिएंट जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो। एक्सपर्ट नहीं, ये भी नहीं है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 डिस्कस करते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ टू मच, एक व्यक्ति जो स्वयं को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं? जो स्वयं को प्रेम करे। पैट्रियट इज, आप बोल सकते हो पैट्रियट मीन्स होता है कट्टर धर्मी, देश प्रेमी। ईगोइस्टिक और ईगोटिस्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा, बताइए जल्दी से। चलिए एक्सप्लेन करें भाई क्या होगा। सेल्फलेस तो कुछ नहीं है, सेल्फलेस इससे रिलेटेड है ही नहीं, जो स्वयं के बारे में ना सोचने वाला। ईगोइस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ईगोइस्ट एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा, ईगोइस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं। 11 है अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर। अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर, समझिए आप क्या समझोगे? एक व्यक्ति जो अपने आनंद के लिए कार्य करे उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट इज स्वाद लालुप, या फिर आप बोल सकते हो जो प्लेजर के लिए काम करे, जो भी करना है अपने प्लेजर आनंद के लिए बस। तो इसे ही करेक्ट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट कई बार डिस्कस कर लिया हमने। ऑप्टिमिस्ट इज आशावादी, पेसिमिस्ट इज निराशावादी, रियलिस्टिक इज वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाए यानी पेटू, उसे बोलते हैं ग्लटन, पेटू एकदम बहुत ज़्यादा जैसा भी मिल रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है। ग्रीडी इज लालची। ईटर इज वर्ब का ही नाउन फॉर्म बना दिया ईटर। गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, सॉरी गोरमेट मीन्स भी होता है खाने का शौकीन, बट ये ना खाने का टेस्ट करके खाता है। और ग्लटन इज जैसा भी हो बस मिल जाए, भुक्कड़ है एकदम पेटू है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक प्लेस जहाँ पर बुक्स रखी जाए उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए गैलरी, गैलरी इज फॉर फोटोज़। गैलरी कहाँ, गैलरी का मीन्स होता है जहाँ पर फोटोज़ या फिर एल्बम्स सिक्योर की जाएँ। म्यूजियम इज रिलीजियस प्लेस एंड लाइब्रेरी अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। स्टोर कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पर एनिमल्स रखे जाएं उसे क्या बोलते हैं? जू, चिड़ियाघर। एक्वेरियम, एक्वेरियम इज एक प्लेस, अ प्लेस फॉर एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक क्रिएचर्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स यानी कि जलीय जीव के लिए स्थानों से एक्वेरियम बोलते हैं। पार्क होगा नहीं, केज इज पिंजरा, तो जू ही अपने आप में करेक्ट आंसर होगा। प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इज जू। केज इज पिंजरा। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को क्या किया जाए? बरीड किया जाए, उसे क्या बोला जाता है? समझिए ऑप्शन ए है चर्च, चर्च इज रिलीजियस प्लेस, ये आंसर हो नहीं सकता। क्रीमेटोरियम, ग्रेवयार्ड एंड हॉस्पिटल, ग्रेवयार्ड और क्रीमेटोरियम में समझिए डेड बॉडी जहाँ पर जलाई जाए उसे क्रीमेटोरियम बोला जाता है। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम। ग्रेवयार्ड इज कब्रिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 समझिए। अ पर्सन हु रिपेयर्स वाटर पाइप्स, एक वाटर पाइप्स को रिपेयर करने वाला क्या कहलाता है? प्लम्बर, बहुत ही इजी है ये तो। कारपेंटर इज बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन जानते ही हैं। मेंसन, मेशन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेशन मीन्स क्या होता है, बहुत इजी है ये भी। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लांट्स, एक व्यक्ति जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई करे या स्टडी करे उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमर, ऑप्शन सी एस्ट्रोलॉजर, ऑप्शन डी साइंटिस्ट। बताइए क्या आंसर होगा? अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एक व्यक्ति जो तारों और ग्रहों के बारे में स्टडी करे, इसे बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करे उसे बोला जाता है बायोलॉजिस्ट। जो एनिमल्स की स्टडी करे जूलॉजिस्ट। एंड बॉटनिस्ट इज जो स्टडी करे लीव्स की, ट्रीज की, उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट। केमिस्ट इज केमिकल्स की स्टडी करे। क्वेश्चन नंबर 19 समझिए। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के डिलीवर की जाए उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। विदाउट प्रिपरेशन की कोई स्पीच दी जाए उसे क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर। एंड अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, एक वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता हो। थिंग दैट कैन बी सीन थ्रू, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। एंड इनविजिबल इज ना दिखने वाला। ओपेक इज नॉट क्लियर, या फिर इसी का जैसे अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जाए उसे बोलते हैं अस्पष्ट या फिर ओपैक। क्या बोलते हैं? ओपैक। क्वेश्चन नंबर 21 समझिए। अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ, एक पुस्तक जो स्वयं द्वारा लिखी जाए स्वयं के जीवन के ऊपर उसे बोलते हैं
ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरे के जीवन पर लिखी जाती है वो होती है बायोग्राफी। जैसे महावीर फोगाट जी के ऊपर बनी थी दंगल फिल्म, वो क्या थी? बायोग्राफी थी। एंड जो स्वयं लिखो सब कुछ करो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा के लिए ट्रैवल करे उसे क्या बोलते हैं? ट्रैवलर, पैसेंजर, टूरिस्ट एंड विजिटर। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। एक व्यक्ति जो बुक्स को प्रेम करे उसे क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन, बिब्लियोफाइल, रीडर, स्कॉलर। नो, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 समझिए। अ पर्सन हु लिव्स अलोन। एक व्यक्ति जो अकेला रहता हो उसे क्या बोला जाता है? मॉन्क इज साधु, हर्मिट इज साधु, प्रीस्ट इज पुजारी एंड सेज मीन्स भी होता है साधु। तो बड़े ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हुए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हर्मिट। जो सन्यासी होता है, अकेला रहता है, उसे क्या बोला जाता है? मॉन्क, हर्मिट, प्रीस्ट, सेज। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्मिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। एक व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता हो। और क्वेश्चन नंबर 25 आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कभी गलतियां ना करे उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल यानी कि जो एरर्स ना करे, एरर्स फ्री हो। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो? और आप 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस एकदम सही अटेम्प्ट किए, यानी कि सही क्वेश्चन आपके हुए? आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके एकदम सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।